बाबा जी प्रणाम। All the events are predetermined. इसका अर्थ विस्तार में गहरे से गहरा अर्थ समझाने का कष्ट करें। बड़ी मेहरबानी होगी। प्रश्न पूछा है मारिया तातियाना, यूएसए से। All the events are predetermined. सभी घटनाएं पूर्व निश्चित हैं। पूछने वाली मुझे मूलभूत रशियन लगती है, क्योंकि ये शब्द रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय ध्यान से समझना। ऐसे ऐसे शब्द आपका जीवन सुखमय बना सकते हैं, और सुखी आप होना चाहते हो। कोई प्राणी ऐसा नहीं धरती पे जो दुखी होना चाहता है। और ऐसे ऐसे शब्द आपको सुखी बना सकते हैं। सभी घटनाएं पूर्व निश्चित हैं। जो होना है वो होगा, और जो नहीं होना है वह नहीं होगा। ये कोई सिद्धांत नहीं है, यह परम सत्य है। संतों का अपने ही उस तल पर जाकर एक देखा हुआ नगन आंखों से निहारा हुआ सत्य, वह जो करता है ठीक करता है और भले के लिए करता है, ये शब्द कहे लाओ से। ऐसी ऐसी बातें संतों की बातें हुआ करती हैं, लेकिन ये लिखी हैं लियो टॉलस्टॉय ने। और टॉलस्टॉय एक राइटर है। मेरी दृष्टि में टॉलस्टॉय सिर्फ राइटर नहीं, उनके शब्दों को देखकर, उनके लिखे हुए उपन्यासों को पढ़ के बिल्कुल साफ लगता है कि यह उस तल पर पहुंचे हुए इंसान। बातों से पता चल जाता है कि यह व्यक्ति कौन से तल से बोल रहा है। सभी घटनाएं पूर्व निश्चित हैं। जब हो जाती हैं तो हम उसका रिएक्शन करते हैं। वह रिएक्शन खुशी का हो या गम का हो। कभी छाती पीटते हैं, कभी नृत्य करते हैं। लेकिन बहुत पहले वह लिखा गया था, और जह लिखा गया था वो ही हुआ। ये कहते हैं लियो टॉलस्टॉय। और लियो टॉलस्टॉय एक कहानीकार है। बहुत से उपन्यास लिखे उन्होंने, वार एंड पीस। उन उपन्यासों से पढ़कर स्पष्ट लगता है कि यह व्यक्ति मात्र कहानीकार नहीं, इस व्यक्ति ने उन गहरे तलों को मुस्तैदी से छुआ है। वह ठहरा हुआ खिलाड़ी
यह जीवन को जीने की एक कला भी है। इतनी बात मान भर लेने से मन में चैन पड़ जाता है। होना ही था, यही होना था, यही हो गया। मेरे पुराने घर में माता के घर के करीब एक स्त्री रहती थी। उसको मैंने कभी दुखी नहीं देखा। यद्यपि उसके 7 पुत्र मर गए थे। ये सत्य घटना बता रहा हूं, लेकिन मैंने उसे दुखी नहीं देखा। मैंने उससे पूछा, मासी, मेरी माता की बहन थी, धर्म बहन, तुमने इतने बड़े बड़े संकटों को निहारा, 7 पुत्र तुम्हारे चले गए और 7 ही थे, एक भी ना बचा। लेकिन तुम्हारे चेहरे पे मैं जब भी देखता हूं, तनाव नहीं देखता, मुस्कान देखता हूं। तो उसने कहा, पुत्र, यह तो होना ही था। क्यों मासी? यह लिखा ही हुआ था। जो कुछ होना होता है वह पहले से ही लिखा होता है। बस मैं समझ गया उसकी शांति का राज। और उस दिन मैं ये भी समझ गया कि यह सत्य मान भर लेने से शांति हो जाती है, तो जान लेने से कितनी शांति होती है। यह सत्य होना ही था। ऑल द इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड। सभी घटनाएं पूर्व निश्चित हैं। यह बात मान लेने भर से शांति पड़ जाती है। और वह कोई उस तल पर पहुंची हुई औरत नहीं थी, साधारण औरत थी, एक दाई थी। तो जरा देखिए, 7 पुत्रों के मरने की व्यथा उसको हिला नहीं पाए। क्यों? क्योंकि बहुत गहरे में ले गई वो बात कि जो होता है बस वो ही होता है, जो लिखा होता है बस वो ही होता है। और फिर संतों के चेहरे पे इतनी शांति, इतना नूर जो टपकता है वो ऐसे ही नहीं टपकता है। एक मान भर लेने से इतनी शांति पड़ गई। जिसने जाना होगा, जिसने उन अज्ञात हाथों को चलते हुए देखा होगा, जिसने उन अज्ञात हाथों को दुनिया को नचाते देखा होगा, उसके भीतर से रूहानी तो टपकेगी कि नहीं टपकेगी। वह कैसा मस्त मोला होगा। जब मान लेने से इतनी शांति आ गई, तो जान लेने से क्या हाल होगा। यूं ही संतों के चेहरे पर इतनी शांति और वाणी में इतनी शीतलता और कोमलता नहीं होती। लियो टॉलस्टॉय ने एक शब्द और भी लिखा है कि परमात्मा के पास, तुम्हारे पास देने के लिए करुणा से ज्यादा और कुछ भी नहीं। परमात्मा के पास तुम्हें देने के लिए करुणा से बड़ी चीज और कुछ भी नहीं है। जिसको करुणा दे देता है, मर्सी, दया, उसके बाद तो परमात्मा के पास भी कुछ नहीं बचता। वह भी अशक्त हो जाता है। वह परवरदिगार सर्वशक्तिमान
करुणा देने के बाद उसके पास इससे ऊंचा कुछ नहीं बचता तुम्हें देने के लिए। जिसने ये जान लिया, अपनी नग्न आंखों से देख लिया, उन चलते हुए हाथों को और सृष्टि को घुमाते हुए चलाते हुए देख लिया अपनी नग्न आंखों से, उसका क्या हाल होगा। वह कितना मस्त होगा, कितनी खुमारी चढ़ी होगी उसको। तो बाबा नानक यूं ही तो नहीं मस्त हुए फिरते, यूं ही तो नहीं राजघरानी की एक बहू राजस्थान में जहां गज भर का घूंघट होता है, और राजघरानी की वो विधवा औरत मीरा नंगे पांव सड़कों पर नाचती है और पैरों में घुंघरू बांध रखे। लोग कहते हैं इसको शौक लग गया है, भोजराज के मरने का इसको शौक लग गया है, दिमागी हालत अस्वस्थ है। लेकिन ऐसा नहीं होता। उसने उस तल पर जाकर इस सत्य का नग्न आंखों से दर्शन कर लिया था, ऐसा ही होना था। और जब खुद अपनी आंखों से देख लेता है व्यक्ति कि ऐसा ही होना था, तभी तो गुरु गोविंद सिंह के आंखों में एक अश्रुधारा भी नहीं बैठती, तभी तो गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर सहजता से अपना शीश कटवा लेते। ऐसा होना ही था। यह शब्द ही बड़ा प्यारा है, यह शब्द ही तुम्हारे भीतर उतर जाए तो एक क्रांति से घटित होने की शुरुआत हो जाती है। और फिर तुम जब उस तल पे उतर जाओगे जहां तुम्हें वास्तविकता का पता चल जाएगा, जहां तुम्हारा माना हुआ जाना हुआ हो जाएगा, तो जरा सोचो कि तुम्हारी दशा क्या होगी। जब मान लेने भर से तुम इतने शांत हो जाते हो, तो फिर जान लेने से तो पागल ही हो जाते हो। वो सुरूर का पैमाना, जब उस सौरभ में तुम डुबकी लगाते हो और आनंद को पी जाते हो, तो तुम्हारी मनोदशा होती क्या होगी। बस यही जो तुमने देखी, कबीर को नाचते नाचते, नानक को गाते गाते, मीरा को नृत्य करते करते जो तुमने देखा, वो और कुछ नहीं था, वो इस मान्यता से आया हुआ परिणाम था। यह देख लिया तो मानना पड़ा, और जब चीज को नग्न आंखों से देख लिया जाता है तो अविश्वास का कोई कारण नहीं रह जाता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, शांति की तलाश में चले हो, सही तलाश में चले हो, पैसे की तलाश में चले हो, बड़ी पदवी बड़ी डिग्रीज की तलाश में चले हो, तो बस वहां जाके रुक जाना जहां तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए। जरूरत से आगे मत भागना, वह दौड़ व्यर्थ समय और शक्ति की बर्बादी होगी। इसे ही अध्यात्म कहते हैं। जरूरत के लिए तो बुद्ध भी भिक्षा पत्र उठा लेते हैं, यद्यपि राज दरबार को लात मार के, बस पेट भर जाए और बाकी का समय उस सत्य को जानने में, उसको निहारने में बिता दूं। इतनी सी बात है। पेट भर जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। All the events are predetermined.
जो होना होता है वही होता है, होता तो वही है, लेकिन बात तो तुम्हारी मानने या ना मानने की है। फर्क पड़ता है तुम्हारी मनोस्थिति से, तुम उसे स्वीकार करते हो या इंकार करते हो। संतों ने गहरे मन से उसे स्वीकार किया, संतों ने पलकें बिछा दी उसके हुक्म के आगे। जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। लेकिन तुम इन चीजों को मानते नहीं। क्यों? क्योंकि अपने ही गहरे तलों में तुम उतरते नहीं। बुद्धि के साथ, खोपड़ी के साथ चिपटे चिपटे बैठे रहते हो। और खोपड़ी तो तार्किक है, खोपड़ी तो संदेह उठाती है, इसलिए तर्कों में ही तुम जीते हो और तर्कों में ही तुम मर जाते हो। तर्कों से भीतर तुम कभी गए नहीं, तर्कातीत तुम हुए नहीं। एक बार तर्कातीत का मजा चख लो तो यह दुनिया तर्क के भीतर चलती है ये भूल जाओगे। सत्य तो यही है, यह इतना वास्ट संसार, यह इतना ब्रह्मांड, इतना यूनिवर्स तर्क से नहीं चलता, इसे कोई चलाने वाला है। इतनी सूक्ष्म व्यवस्था, इतनी सूक्ष्मतम व्यवस्था, अगर एक कण का भी फर्क पड़ जाए तो सब बदल जाता है। यह अवश्य ही कोई अज्ञात शक्ति चला रही है। यहां से होती है अध्यात्म की शुरुआत। ध्यान से समझ लेना। और फिर वो उसकी खोज शुरू हो जाती है, और उसकी खोज शुरू होते होते तुम खोज ही लेते हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो खोजने निकला हो और वह खोजा न गया हो। खोज हो ही जाती है, बशर्ते कि तुम निकलो। तुम निकलते ही नहीं। मुसीबत यही है। हर घटना उसकी लिखी हुई है पहले। औरतें कहां करती थी जब मैं बच्चा था। 6वें दिन आके एक बेमाता नाम की मां होती है, वह आपके ललाट पे लिखती है कि तुम जिंदगी को कैसे जियोगे। बेमाता कहते हैं उसे। मैं बड़ा हैरान होता, इतना छोटा सा माथा और जीवन भर का कण कण की घटना यह कैसे लिखेगी, कितने बारीक अक्षर होंगे। समझ में कुछ आता नहीं था। बच्चे की जितनी समझ है बस उतना ही समझता था, छोड़ देता था। ठीक है, होती होगी। लेकिन एक विशिष्ट तल पर जाकर जब संत उस चीज को निहारता है तो उसके भीतर इतना रस बरसता है। क्यों? क्योंकि सारे तर्क, बुद्धि की सोच, समझ सब टूट जाती है। क्योंकि तुम्हारी सोच और समझ और तुम्हारी होशियारी तुम्हारे साथ नहीं चलती उस तल तक। सहस सियाणपा लख होवे तो एक न चले नाल। हजारों सियाने पे हैं तुम्हारे पास, हजारों प्रकार की कलाकारियां हैं तुम्हारे पास, लाखों तरह की सहस सियाणपा लख होवे। तुम्हारे पास चालबाजियां हैं, चालाकियां हैं, शतरंज के मोहरे बिछा रखे हैं तुमने। पर बाबा कहते हैं एक न चले नाल। चलता तो एक भी नहीं। और तीर तो वही होता है जो निशाने पर लग जाए,
चिड़िया की आंख के डेले के भीतर। तभी तो जीता जा सकता है द्रौपदी को, अन्यथा नहीं जीता जा सकता। यहां से शुरुआत होती है और यहां पर अंत भी होता है। All the events are predetermined. सभी घटनाएं पूर्व निश्चित हैं, बस पूर्व निश्चित हैं, ऐसा होना ही था। मेरे पास बहुत से तार्किक लोग आ जाते। आप तो कहते हैं बाबा कि मानो मत जानो, और आप ही कह रहे हो कि जब मानने से इतना सुख होता है तो जानने से कितना सुख होता होगा। अब भी मैं यही बात कह रहा हूं, मानो उसे मानो जो सत्य है। जैसे बच्चे को हम कायदा पढ़ाते हैं, ए अनार आ आम, होता है नहीं होता है, ऐसे सत्य को मान लेना ही श्रेष्ठ है। जब हम आगे जाएंगे बड़ी कक्षाओं में तो हम पाएंगे कि ए अनार ही होता है, आ आम ही होता है। सत्य को मान लेने से शुरुआत करना बुरा नहीं, सत्य को मान लेने में कोई हर्जा भी नहीं है, लेकिन ऊट पटांग बातों को मान लेना, इनमें हर्जा है। और अगर मैं निषेध करता हूं तो मैं उन चीजों को मानने का निषेध करता हूं जिनका सत्य से कोई संबंध ही नहीं। मैं नहर किनारे बैठा हाथ में माला पकड़े जाप कर रहा था। कुछ मित्र वहां गए थे पिकनिक मनाने, बड़ी नहरों पर। यहां से हमारे 5-6 किलोमीटर पड़ जाते हैं। तो वहां माला लिए मैं कर रहा था घोड़ा टट्टू, घोड़ा टट्टू, और मन के भी फेर रहा था, घोड़ा टट्टू, घोड़ा टट्टू, घोड़ा टट्टू, ऐसे मन के फेर रहा था। कुछ लोगों ने दूर से सुना, खुसर पुसर होने लगे। सबने फैसला किया यह सीन देखने के बाद कि आज तो पागल हो गया है, घोड़ा टट्टू, घोड़ा टट्टू, एक मन का पलट देता है, ये क्या कर रहा है। आखिर उन्होंने मुझे हिलाया। जब कोई पागल नहीं मानता किसी शौक से तो उसे बिजली का शौक देना होता है। तो उन्होंने मुझे झंझोड़ा, उठो, क्या कर रहे हो। मैं तो मस्ती में घोड़ा टट्टू, घोड़ा टट्टू। हद हो गई, आज इससे क्या हो गया है। मैंने कहा तुम्हें इतनी अकल नहीं। अरे सुमरण कर रहा हूं, सुमरण, नाम ले रहा हूं भगवान का, और तुम्हें किस मूर्ख ने यह सिखाया। तुम्हें इतनी भी प्रज्ञा नहीं है, तुम्हें तुम्हारे गुरुओं ने, माता पिता ने, सिखाने वालों ने यह नहीं सिखाया कि जो व्यक्ति परमात्मा का नाम लेता हो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कहते वो तो ठीक, लेकिन ये घोड़ा टट्टू, घोड़ा टट्टू, ये परमात्मा के नाम थोड़े हैं। मैं कि बिल्कुल परमात्मा का नाम। तुमको किसने कहा कि परमात्मा का नाम है। घोड़ा परमात्मा नहीं होता क्या। हमारे तो सुअर को भी परमात्मा का अवतार मानते हैं, वराह अवतार। और टट्टू भी तो घोड़े को ही कहते हैं, खच्चर, टट्टू, गधा, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं।
ये भी तो भगवान के वाहन हैं। अब गधे के ऊपर शीतला माता बैठी, ये सभी एक ही यूनिवर्स के हिस्सा हैं। तुमको किसने कहा कि घोड़ा टट्टू ये परमात्मा के नाम नहीं? ये भी तो परमात्मा के नाम है। कहते नहीं बाबा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो मैंने कहा दिमाग तुम्हारा खराब हो गया। जो राधे राधे राम राम कृष्ण कृष्ण करते हो, कितने बड़े बड़े संप्रदाय खड़े कर लो, तुम घोड़ा टट्टू से डरते हो? उसका नाम नहीं है। ये तो संस्कार हैं तुम्हारे। राधा राम से शुरू किया, घने हो गए संस्कार। घोड़ा टट्टू से शुरू कर दो, घने हो जाएंगे संस्कार। कोई वक्त आएगा जब लोग कहेंगे, मूर्ख लोग कहेंगे दाढ़ियों को पीला करके, कि थोड़ा तेजी से किया करो भगवान का नाम। घोड़ा टट्टू, घोड़ा टट्टू, थोड़ा तेजी से, जल्द काम हो जाएंगे आपके। बिल्कुल मानो, जो चीज मानने वाली है मानो, क्योंकि आगे जाकर जब आप जानोगे तो वो ही पाएगा जो मानोगे। यह मानने की चीज है, क्योंकि जानने में यही आती है। राम और राधा करने से और घोड़ा और टट्टू कहने से फर्क क्या है? शब्दावली ही तो है। वो भी शब्द हैं, ये भी शब्द हैं, वो भी भाषा है, यह भी भाषा है, फिर फर्क क्या पड़ गया? लेकिन मुसीबत तुम्हारे गुरुओं की है। उन्हें बहुत कुछ चाहिए, उन्हें बीमारी के लिए दवा चाहिए, उन्हें पांव को छूने वाले लोग चाहिए, उन्हें मनादी चाहिए, चारों ओर मीडिया जय जयकार करता हूं। और ये वही लोग जो कहते हैं कि यहां कुछ बचेगा नहीं, नाम तक खाक हो जाएगा, और खुद नाम बनाने पे जुटे हुए हैं कि किसी तरह हमारा नाम रह जाए। फिर सांसारिक और आध्यात्मिक व्यक्ति में फर्क क्या हुआ? संसारिक भी अपना नाम छोड़ के जाना चाहता है, और अध्यात्म के लोग भी अपना नाम छोड़ के जाना चाहते हैं, किसी तरह हमारा नाम अमर हो जाए। हो जाएगा भाई, नाम अमर होने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? यही मैं कहता हूं, उनसे भी कहता हूं, थोड़ा सा वक्त मिला है। अब कल ही एक संत कह रहा था हमारे पास इतना वक्त नहीं है। तो मूर्ख, तुम्हें अगर पता है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है तो अपना जीवन संवार ले। क्यों घोड़ा टट्टू कर रहा है? लेकिन नहीं, ये बातें दूसरे पे लागू होती हैं। तो इसलिए ये प्रश्न ठीक किया है तुमने। तुम कहते हो, आप कहते हो कि मानो मत जानो, बिल्कुल ठीक, लेकिन उसको मानो जो जानने में यही आएगा, ए अनार आएगा, बी बॉल आएगी, सी कैट आएगी। जो जानने में आ जाए वही मानने का कोई हर्ज नहीं। ध्यान से समझना, बात थोड़ी गहरी है लेकिन सत्य है। All the events are predetermined. सभी घटनाएं पूर्व निश्चित हैं। जब आप उस आंतरिक तल पे जाओगे तो यही पाओगे। जब वो अदृश्य हाथ दिखेंगे सारी यूनिवर्स को चलाते हुए, जब वो उंगलियां हिलती हुई मिलेंगी और साथ में कठपुतलियां नाचती हुई दिखेंगी, तो तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। वही है नचाने वाला। तुमने कभी धरती को धक्का दिया कि थोड़े से आगे हो जाओ? तुमने कभी सूरज को रस्सी डाली कि जल्दी निकल आओ? तुमने धक्का मारा कभी सूरज को कि छिप जाओ जल्दी से? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश तो तुम वही कर रहे हो। अब इसका संबंध क्या है? किसी भी जाप का संबंध क्या है?
इस दोहराव का फर्क क्या है? ये आखिर में लेके कहां जाएगा तुम्हें? यह पुनरुक्ति तुम्हें कहां पहुंचाएगी? ये तुमने कभी जाना नहीं। बस मैंने बहुत बार कहा है, तुम बाहर का मेकअप देख लेते हो। यह बिगड़ी तिगड़ी दाढ़ी तुम्हें पसंद नहीं आती। यहां पर काला पीला में लगा लो तो कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, वह जचेगा। या त्रिपुंड लगा दो, वह जचेगा। लेकिन अनुभव तो भीतर से आता है, न काली पीली दाढ़ियों से आता है, न त्रिपुंडों से आता है। यहाँ बड़े मूर्ख बैठे हैं जो अध्यात्म के नाम पर सिर्फ प्याज और लहसुन के ऊपर बकवास कर रहे हैं। लहसुन की बदबू के अंदर हाइड्रोसल्फाइड नाम का कोई तत्व होता है, उसकी बदबू होती है। और ये बहस कर रहे हैं। लहसुन के सैकड़ों फायदे हैं, प्याज के भी सैकड़ों फायदे हैं। परमात्मा ने इसे बनाया है, बहस करने के लिए नहीं बनाया, यह खाने के लिए बनाया है। लेकिन हमारे तो यहाँ बड़े से बड़े पदवी के ऊपर बैठे हुए लोग कह देते हैं कि हम तो प्याज और लहसुन खाते नहीं। फिर क्या बड़ा तीर मार दिया तुमने? क्या बड़ा तीर मार दिया? लहसुन प्याज नहीं खाते तो? अरे यहां तो रोटी भी नहीं खाए हूं, फिर क्या होगा? फिर ये चुप हो जाते हैं। तुम कहते हो हम कौन सा विदेशों में घूम के आते हैं। मैंने कहा मैं तो घर से ही बाहर निकला 12 साल हो गए। तो इनको कोई जवाब नहीं आता। मैं कोई किसी को दर्शन देने के लिए फेरी नहीं डालता सुबह 2 बजे, बल्कि दर्शन करने से रोकता हूं। कहीं आप माटी के शरीरों में उलझ के ना रह जाओ। ये माटी के दिए हैं, तुम उस जलती हुई ज्योति को देख लो, और वो सिर्फ दूसरे में नहीं है, तुम्हारे में भी है। ये लोग तुम्हें बुलावा देते हैं कि मेरे में है, मुझे देख लो सुबह 2 बजे दर्शन करते। नहीं, तुम्हारे भीतर उतरो। अप दीपो भवा, अपने दीपक स्वयं बनो, अपना दीपक खुद खंगालो। तुम्हारे ही भीतर जग रहा है दिन भर रात। उसको देखना है, माटी के पुतले को देखना है, ये बड़ी हुई तोंदों को देखना है। गलत शिक्षा है, गलत शिक्षा है। उस तत्व को देखना है जो कभी मरता नहीं, उस तत्व को देखना है जो कभी सोता नहीं। जागत जो दिन रैन, दिन भर रात जागता रहता है। उस चैतन्य को देखना है जो कभी डगमगाता नहीं, जो कंपता नहीं, जो अकंप अपने आप में ठहरा हुआ सदा से मौजूद है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसे भी सच। उस तत्व को देखना है जो अकंप है सदा से। और तुम तो कंपती हुई देह को देखते हो, तुमको उसको चलते हुए देखते हो 2 बजे, और रात रात भर जागते हो उल्ली के पट्टे। रात को, रात परमात्मा ने सोने के लिए बनाई कि जीने के जागने के लिए बनाई है। मेरे पास साइंस का सब्जेक्ट था, मैं रात को अपनी बोदियां बांध लेता और एक कुंडी लगा रखी थी, उसमें फंसा देता वो रस्सा और बोदी को बांध लेता। बड़े बड़े बाल रखे थे और पढ़ता। भला ऐसे पढ़ाई होती है? जब दिमाग फ्रेश ना हो, जो पढ़ा है
वो भेजे में गहरा ना उतरे, न्यूरॉन्स के भीतर गहरा ना उतरे तो याद कैसे रख पाओगे आप? वो तो बाहर बाहर की रटन है। लेकिन नींद बड़ी तंग करती। जैसे ही नींद झपकी मारती तो दर्द होता, वह बोदियां खिंची जाती तो जाग खुल जाती। मैं आंखों के चट्टे मारता, पानी है, फिर पढ़ने बैठ जाता, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो मैंने कहा और, जैसे ये कहते हैं राधे जोर से और तेजी से, ये भागना सिखाते हैं। और संत कभी भागना नहीं सिखाता। संत वह जो आपको ठहरना सिखाता है, सत्य में, चित्त में, आनंद में। उसको चखते हुए जो ठहरा नहीं, उसने क्या खाक पाया। वह ऐसा तत्व है जिसको पीकर तुम ठहर जाते हो, भागदौड़ समाप्त हो जाती है। और जो भागना सिखाए वह तो संत नहीं है। जो उस आनंद को पीकर तुम्हें ठहरना सिखाए, जो उस आनंद को पीने का रहस्य समझाए, मार्ग समझाए, वह संत। जिसको पीकर तुम ठहर जाओगे, तुम दौड़ोगे नहीं। मैं भी तुम्हें यही कहता हूं कि ठहर जाओ, और वो तत्व तुम्हें तुम्हारे भीतर से मिलेगा, मेरे से कुछ नहीं मिलेगा, किसी से भी कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे घट में पीव हैं मूर्ख जाने ना। कबीर तुम्हें मूर्ख कहते हैं, तुम्हारे घट में पीव है। और तुम संतों के दर्शन के शरीर के भीतर उसे खोजने का प्रयास करते हो। यह मूढ़ों का प्रयास है। और मूढ़ लोग, संत लोग, तुम्हें तथाकथित संतों की बात करता हूं मैं, क्षमा करना, वो तुम्हें यही समझाते हैं बस सुबह सुबह दर्शन कर लेना, तर जाओगे। संत तुम्हें ठहरना सिखाता है, और तुम ठहरते कैसे हो? उस आनंद की बूंद पी के ठहरते। वह ऐसा रसीला है, वह ऐसा मीठा है, वह तृप्ति दे देता है। और जो तृप्त हुआ वह ठहर गया, जो तृप्त नहीं है, प्यासा है, वह भागेगा। क्यों? प्यास लगी है, पानी की दौड़ में भागेगा। प्यास को शांत करने के लिए भागेगा। तुम भी प्यासे हो, और तुम अपनी प्यास को शांत करने के लिए, बुझाने के लिए भागते हो, दौड़ते हो। सरोवर पास ही कहीं नजर आता है, लेकिन मिलता नहीं, क्योंकि वो वहां था नहीं। वह मृग तृष्णा है, दूर से दिखाई पड़ती है। चमकीला रेत होता है, अबर की कणियां चमकती हैं, वो तुम्हें लगता है कि सरोवर है पानी का। सरोवर है नहीं, दौड़ने से कभी किसी को मिला नहीं। बुद्ध की अविचल मूर्ति तुम्हें क्या सिखाती है? ये मूर्तियां मंदिर में लगी हुई तुम्हें क्या सिखाती हैं? एक बात तो सिखाती है जो तुम सीख नहीं पाए, कि सेटल हो जाओ इस मूर्ति से। कुछ ये सीख लो, मूर्तिवत हो जाओ, मूर्तिवत हो जाओ, वहां चले जाओ जो मूर्तिवत है, जो अकंप है, जो ठहरा हुआ है, जो जरा भी नहीं हिलता। और तुम तो मूर्तियों को भोग लगाने में लगे हो। तुम तो मूर्तियों को भोग लगाते हो, बर्फी का, खीर का, बदाने का, सुबह से शाम तक, और पता है कि मूर्ति खाती नहीं। यह पागलपन नहीं तो और क्या है? मूर्खता की हद होती है। अब छोड़ भी दो। कितने वर्ष बीते, कितने साल गुलाम रहे इन मूर्खताओं के कारण। अब कब छोड़ोगे? छोड़ दो। छोड़ने का वक्त आ गया है। ज्यादा उलझाव अच्छा नहीं होता। ये रोग है, ये जाप, ये सुमरन।
वह याद करे तो करे, तुम क्यों याद करते हो? तुम्हें जिस चीज का पता ही नहीं वह है भी कि नहीं, और है तो कैसा है और कहां है? तुम तो बातें मारने जैसे हो, तुम्हारे पास तो उसका कोई क्लू भी नहीं, कोई उसकी पगध्वनि भी नहीं, और तुम उसके बारे में बहस करते हो। वह तुम्हें याद करे तो करे। कबीर भी कहते हैं कि अब तक तो मैं याद करता था, हाथ से माला टूट गई और कबीर का भ्रम भी टूट गया। तो कबीर लिखते हैं, भलो भयो हरि बिसरो। बहुत अच्छा, इससे पहले हो जाता जो आज हुआ है तो इतनी मूर्खता न करता। भलो भयो हरि बिसरो, सर से टली बला। घोड़ा टट्टू। ये बला, बस तुम्हारा सिर्फ श्रद्धा हो गया है इस पे, और कुछ नहीं है। तो ये शब्दावली, और शब्दों से कभी किसी को मिला नहीं। शब्द तो शोर है, और तुमने जाना मौन में है। मौन क्या, तुमने तो परम मौन में जाना है। और शब्द तो हलचल पैदा करते हैं, शब्द तो गड़बड़ पैदा करते हैं, शब्द तो शोर है। और तुम शोर के जरिए उस परम मौन में उतरना चाहते हो। यह पागलपन नहीं तो और क्या है। छोड़ो इस पागलपन को, मौन हो जाओ। मैंने उस दिन कहा था, शक्ति को जोड़ो। ये दो चीजें रह गई थी, इसके ऊपर फिर से बात करूंगा। मैंने कहा था मौन हो जाओ, क्योंकि बोलने में जितनी शक्ति नष्ट होती है, देखने और बोलने में बहुत ही शक्ति नष्ट होती है आपकी। इसको बचा लो, आंखें मूंद के बैठ जाओ, मौन हो जाओ बुद्ध की तरह, स्टिल। जैसे मूर्ति बोलती ना, कभी बोला मूर्ति ने? नहीं बोलती बेचारी। कुछ भी भोग लगा दो मंजूर है उसे। किसी की देवी शराब मांगती है, किसी की देवी मांस मांगती है, बलि मांगती है। कोई घोड़े की बलि मांगती है, कोई बकरी की बलि, कुक्कड़ की बलि। तुम्हारी अलग अलग देवियां हैं, और उनके स्वाद निराले हैं तुम्हारी तरह। तुम पिज्जा बर्गर खा लेते हो, वह मीट पर गोट देती हैं अपना घोटना। मौन, मौन होना एक वस्तुतः चमत्कारी बात है, और मौन से परम मौन में उतरोगे। बूंद ही समुद्र में उतर सकती है, मौन से ही परम मौन में उतरा जा सकता है। मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि केमिकल फार्मूला एक है, बूंद का भी H2O और समुद्र का भी H2O। तो H2O में मिल सकता है, विलीन हो सकता है, तुम भी हो सकते हो। लेकिन वह शोर नहीं है, वह शब्द नहीं है। तुम शब्दों से उसके भीतर नहीं उतर सकोगे, क्योंकि उसका केमिकल फार्मूला नहीं। शोर उसका केमिकल फार्मूला नहीं, वह परम मौन है। परम मौन ही तुम्हें होना पड़ेगा। तुम्हारा कोई शब्द कहीं नहीं काम आएगा, और अगर राधा और राम काम आएंगे तो फिर घोड़ा टट्टू भी काम आएगा। याद रख लेना, मैं भी कहीं गलत नहीं। फिर घोड़ा टट्टू पहुंच जाओगे। मैं जिम्मेवारी लेता हूं, अगर राम और राधा से पहुंचा जा सकता है तो घोड़ा और टट्टू से भी पहुंचा जा सकता है। मौन हो जाओ, मौन, परम मौन, परम मौन। और तुम, कभी कभी तुम्हारा मन होता है, भीतर से आवाज आती है सत्य की, सत्य पुकारता है, तो तुम्हारा बोलने का दिल नहीं करता।
वह बहुत अच्छी अवस्था है। परमात्मा तुम्हें कहता है कि ऐसे हो जाओ, फिर मेरे तक पहुंच जाओ, लेकिन तुम सीखते नहीं कोई सबक उससे। परमात्मा तुम्हें उस घड़ी कहता है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटना घटी होगी जब उसका बोलने का मन नहीं किया। बस वो पल था, अगर उस पल से तुम कुछ सीख लेते। परमात्मा तुम्हें बता रहा है और तुम्हारा बोलने का मन नहीं करता। परमात्मा तुम्हें एक शिक्षा देता है कि बोलने का मन ना करे, ऐसे हो जाओ। तुम तो सारी घड़ी बकवास करते हो, डिस्कशन करते हो, शास्त्रों का विवाद करते हो, बोलते बोलते अगाते नहीं और ढूंढते हो कि परमात्मा मिल जाए। नहीं मिलेगा भाई, बोलने से नहीं मिलेगा। बोलना है चांदी, खामोशी है सोना, चुप हो जा अगर ईश्वर है होना। अगर ईश्वर होना है, परम आनंद होना है, तो चुप हो जा, और कोई रास्ता नहीं। मौन एक सबसे सुंदर रास्ता है। चुप ही तो हो जाना होता है। अंधे से किसी ने कहा था कि सो जाओ अंधे, उसने कहा कोई बात नहीं, आंखें तो बंद ही हैं, चुप ही होना है, दिखता तो है ही नहीं। बस जब बोलना बंद कर दिया, समझ लेना सो गया। यह न बोलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उपहार है, पुरस्कार है परमात्मा का। इसको सीखो। प्रकृति तुम्हें वक्त बा वक्त सिखाती है, और तुम्हारा उस घड़ी मन नहीं करता बोलने का। बस वह घड़ी परमात्मा की बड़ी प्यारी होती है, और उस घड़ी को कई बार तुम बार बार पाने की चेष्टा करते हो, लेकिन तुम्हारे पाने की चेष्टा करने से वो नहीं मिलेगी, वह तो परमात्मा के उतारने से उतरेगी। कभी कभी क्षण आएंगे, वो तुम्हारा बोलने का दिल नहीं करेगा, तुम उसका लाभ उठा लेना, उससे कोई सबक सीख लेना, उसमें तुम्हें बड़ा आनंद आएगा, उसमें डूब ही जाना। और दूसरा ये जो मोबाइल हम बच्चों के हाथों में, यह टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो ठीक, बहुत सुंदर इन्वेंशन है, लेकिन देखा कि जो एटॉमिक पावर प्लांट खड़े कर सकता है, वह विनाश भी कर सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी का पलक झपकते लाखों लोग मारे जाते हैं। तुम इसका प्रयोग कैसे करते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, यह तुम पर निर्भर है। यह तुम्हारी सारी शक्ति को खा लेगा, याद रखना, भूल मत जाना। अच्छा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एटम अच्छा है। कल ही एक शिष्य ने एक सवाल पूछा था, बाबा हम यहां से दीक्षा लेके जाते हैं, क्या 7 दिन के लिए अब भीतर बैठ जाएं? दीक्षा लिए को कई दिन हो गए थे। कोई बात नहीं, यदा कदा तुम बैठ सकते हो। ज्यादा प्रभावी वक्त वो होता है जब तुम दीक्षा लेने के फौरन बाद जाते हो। ताजा ताजा होती है वो शक्ति, तुम्हारे भीतर उतर जाएगी और बहुत कुछ बदलाव कर देगी। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नहीं बदलता, कुछ नहीं बिगड़ता कभी भी। जब चाहो बैठ जाओ, फायदा तो उसका होगा, मौन। लेकिन मौन तो तुम रख लोगे। एक बात का ध्यान रखना, जो मैं सारी मानवता को कहना चाहता हूं, मानवता को यह कहना चाहता हूं कि तुम इसका प्रयोग छोड़ दो।
यह तुम्हारी शक्ति को निगल लेगा, यह तुम्हें मृत बना देगा, मूर्तिवत ये बना देगा तुम्हें। जब शक्ति ही नहीं रहेगी तो मुर्दा भी तो मूर्तिवत होता है, मुर्दा भी तो अडोल होता है, मुर्दा भी तो नहीं डोलता, मुर्दा भी तो अकंप होता है। सारी शक्ति को ये खींच लेगा। देखिए, ये एक बहुत सुंदर साधन है, इसको जरूरत के वक्त इस्तेमाल करो। कोई इन्फॉर्मेशन किसी दोस्त के पास, मित्र के पास, पारिवारिक जनों के पास पहुंचानी है तो बहुत बढ़िया माध्यम है। इससे वो काम लो जिस काम के लिए इसका आविष्कार हुआ है, व्यर्थ का काम मत लो। सारे दिन कार्टून देखते जाना, सारे दिन रील्स देखते जाना, बावरे हो गए हो क्या? फिर तो शक्ति को खराब करने के लिए मैं कहता हूं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बड़ा तो आज मैं विकार इसको कहता हूं, तुम्हारे मोबाइल को। फिर काम से पहले सबसे बड़ा विकार रखना पड़ेगा मोबाइल। आज बदल जाते हैं पैमाने वक्त के साथ। आज पैमाना और आ गया है। तुम्हारी शक्ति को नगल लेने वाला महाराक्षस वो है मोबाइल। तुम जहां जाते हो मोबाइल साथ में रखते हो, ये काम मत करो। ध्यान में बैठे हो, इससे ज्यादा कीमती वक्त और नहीं। अपने भीतर उतरना है और सब अड़चनों को समाप्त करना है। जितनी बाधाएं हैं सबको समाप्त करना है। अगर तुम अपने साथ मोबाइल लेके बैठ जाओगे तो फिर तुम अपने भीतर नहीं जा पाओगे। मैं गारंटी करता हूं इस बात की। मोबाइल एक यंत्र है, इसका उपयोग करो। किसी को सूचना देनी, बहुत से उपयोग इसके हैं जो तुम्हारे काम आ सकते हैं, बस उतना ही काम लो। लेकिन अगर व्यर्थ में तुम साधना में बैठे हो, मौन की साधना में बैठे हो, 7 दिन नीरवता में बैठना है, एक ही जगह पर बैठना है, तुम्हें शायद पता नहीं कुछ राज अभी खोलने बाकी। अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक एक स्थान पे बैठा रहे, नित्य कर्म करने के उपरांत कह रहा हूं, खाए पिए भी, स्नान वगैरह भी करे, लेकिन एक स्थान पर बैठा रहे, इसको आसन सिद्धि भी कहते हैं। 7 साल के बाद तुम जो बोलोगे ठीक हो जाएगा। जो व्यक्ति मौन रहता है, 2 वर्ष मौन रह के देख लीजिए, तुम जो कहोगे वो सत्य हो जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हारी बात को स्वीकार करने के लिए बाधित हो जाएगा। इसे ही कहते थे अभिशाप और वरदान। वो लोग इसी तरह की साधनाएं करके आए हुए थे, उनके मुख से जो निकले वो सत्य। वो ठीक निकल जाए, वो गलत निकल जाए। एक छोटी सी प्यारी घटना तुम्हें बताता, कुछ वर्ष पुरानी है, ज्यादा नहीं, करीब 2-3 वर्ष। मैंने शुरू ही किया था ये चैनल, और इस चैनल में किसी तरह की कमी थी। मेरे पास वो यंत्र नहीं था, मुझे पता भी नहीं। बैठ तो मैं पहले ही गया था एक स्थान पर, आनंद में मगन। मैं नहीं बैठ गया था सच में। सच तो ये था कि वो अमृत ऐसा रसीला था कि वह उठने नहीं देता था, मन ही नहीं करता था। जैसे तुम्हारा कभी कभी मन नहीं करता कि बोलूं ना, ऐसे ही मेरा मन नहीं करता मैं कहीं जाऊं। क्योंकि जो सुख छज्जू दे चुबारे, ना बल्क ना पुकारे। जो सुख अपने भीतर
बैठकर जाने में है। वो सुख बाहर के कोई दृश्य देखने में नहीं है। हिल स्टेशन हो, वो विदेश हो, बाहर का सुंदर से सुंदरतम दृश्य तुम्हारे भीतर के उस दृश्य से कोड़ी भी नहीं है, देला भी नहीं, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। इतना सुख है तुम्हारे अपने भीतर और तुम लाचार हो, भिक्षा मांग रहे हो। सुख के तुम पुंज हो, सुख के तुम सागर हो, और तुम्हारे हाथ में कटोरा है, भिक्षा पात्र है। कितनी दयनीय स्थिति है तुम्हारी। और तुम उलझे हुए हो राधे कृष्ण में, इसलिए दुख होता है। दुख होता है क्यों? क्योंकि इतने आनंद को चखने वाला मैं तुम्हें जब लटके हुए मुकड़ों से देख लेता हूं तो मेरा भी अंतस रोता है। और मैं ये जानता हूं कि यह हाथ में कटोरा जो लिए फिरते हैं यह गलत है। तुम सम्राट हो, तुम शहंशाह हो। अगर तुम्हें वास्तव में किसी चीज की जरूरत हो और तुम उसको मांगने के लिए कटोरा उठा लो तो शुभ, ठीक भी है, लेकिन तुम्हें तो कोई जरूरत नहीं। तुम तो शहंशाह हो, तुम्हें कहीं मांगने जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी प्रत्येक के हाथ में कटोरा है। एक दूसरे से प्रेम मांगते हो, एक दूसरे से सुख मांगते हो, एक दूसरे से आनंद की आकांक्षा करते हो, लेकिन मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि जहां है वहां जाओ, दूसरे के पास नहीं है वो, दूसरे से मिलेगा भी नहीं वो। तुम्हारे ही भीतर छुपा हुआ खजाना, तुम शहंशाह हो। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु ना चाहिए वो ही शहंशाह। और तुम ऐसे हो शहंशाह कि तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, फिर ये हाथ में कटोरा क्यों? तो मन दुखी होता है। जब चाहिए ही कुछ नहीं तो कटोरा एक इल्यूजन के कारण ही है ना तुम्हारे हाथ। एक इल्यूजन है तुम्हारे मन में, तुम्हें सपना आ रहा है। जैसे राजा को सपना आए कि मैं भिखारी हो गया हूं, चीथड़े लीथड़े पहन रखे हैं, सिर का मुकुट गायब है, बस वैसा ही सपना तुम्हें आ रहा है और तुम उस सपने से त्रस्त हो, दुखी। सच्चाई उसमें है नहीं। बस इस भ्रम को तोड़ना कौन नहीं चाहेगा जो जान गया है, जो जान गया है कि मैं आनंद पुंज हूं। तो तुम भी आनंद पुंज हो। वह ये ना चाहेगा कि तुम्हें बतला दें, बस यही बेचैनी पैदा करता है, यही मेरे अंतस को दुखी कर देता है और बाध्य करता है कि तुम्हारी इस इल्यूजन को तोड़ दूं। जिनको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह, और तुम शहंशाह हो, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। छोड़ दो, इस कटोरे को फेंक दो। इसी प्रयोजन से बोलता हूं, अन्यथा मैं भी जानता हूं मौन का कितना फायदा है, लेकिन फायदा और नुकसान मेरा विषय नहीं रहा। अब विषय तो सिर्फ करुणा का है, विषय तो सिर्फ प्रेम का है, क्योंकि मैं जानता हूं कि सारा यूनिवर्स एक शरीर है। ये बात अलग है कि पांव के अंगूठे को जख्मी हो जाना और हाथ का अंगूठा कहे कि मैं थोड़ी जख्मी हुआ, लेकिन उसे पता नहीं। तो नींद तो बेटा तुम्हें भी नहीं आएगी रात को। अगर पांव के अंगूठे में दर्द होगा, चस चस होगा, तो चैन से तो तुम भी ना बैठोगे। मांस को खाने के लिए मना क्यों किया था? क्योंकि ये सारा अस्तित्व ब्रह्मांड एक शरीर है।
इसका कोई भी अंग काटो, उससे दुख तुम्हें होगा। ये बात अलग है कि अंगूठे को पता नहीं कि पांव का अंगूठा भी मेरे उसी शरीर का अभिन्न अंग है। ये बात अलग है, और यही भ्रांति तुम्हें। सारा यूनिवर्स एक शरीर है, मैंने बहुत बार कहा। यहां जो भी कुछ कटेगा वह एक का ही कटेगा, और जहां भी कहीं गड़बड़ होगी उस यूनिवर्स में खलल पैदा होगा। वह सभी को प्रभावित करेगा, कोई अछूता नहीं रहेगा, कोई अछूता नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सब इंटरमिंगल्ड है, सब इकट्ठा है, कुछ अलग नहीं यहां। यही कारण है कि संतों ने कहा मांस मत खाना, मारना मत किसी को, अहिंसात्मक रहना, हिंसा मत करना। क्यों? क्योंकि तुम किसी को मारोगे तो तुम्हें पता नहीं, दर्द तुम्हें भी होगा, भुगतना तुम्हें भी पड़ेगा। तुम उस शरीर के हिस्से हो जिस शरीर का हिस्सा वह कुक्कड़ है जिसको तुम खा गए मारकर, वह बलि का बकरा जिसको तुमने मार दिया, अपने भगवान को चढ़ा दिया। और ऐसा ही तुम्हारा भगवान होगा, जिसको यही पता नहीं कि जो खा रहा है, जो खाया जा रहा है, वह दोनों एक हैं। तुम्हारे भगवान भी निराले हैं। इसीलिए मांस का तिरस्कार किया गया, त्याज्य किया गया कि मांस को मत खाना, पेड़ों को मत काटना, तुम्हारा भी नुकसान होगा। मैं बात कर रहा था शक्ति को संग्रहित करने की। मैंने कहा तो लोभ को प्रयोग करो शक्ति के संग्रह में। लोभ का ऐसे उपयोग होता है, अन्यथा दुरुपयोग होता है। शक्ति को संग्रहित करो। मोबाइल आपकी शक्ति को खत्म कर देगा, तुम्हें शक्तिहीन बना देगा। इसका प्रयोग जरूरत के अनुसार करो, जरूरत के बिना ऐसे ही सब कुछ देखते रहना तुम्हारी शक्ति को खा जाएगा। कम से कम जो लोग साधक हैं, जो उस तल पर पहुंचना चाहते हैं, मौन हुए बिना उस तल पर नहीं पहुंचा जा सकता। पहली बात तो ये नोट कर। कोई शोरगुल नहीं होनी चाहिए, कोई गचल मचल नहीं होनी चाहिए पानी के भीतर। बिल्कुल मौन झील की तरह चल। और दूसरा, शक्ति को बचाओ। भीतर जाने के लिए बड़ी वृहद शक्ति की आवश्यकता होगी जो तुम्हारे पास है नहीं। शक्ति को बचाओ। शक्ति कैसे बचेगी? आज के हिसाब से आज के ही पैमाने तय करने होंगे। आज आपकी शक्ति को, आधी से ज्यादा शक्ति को ये मोबाइल खा जाता है। इसको परे रख दो। इसका आविष्कार हुआ है, तुम्हें नया नया अच्छा लगता है। यह बिल्कुल बच्चों की तरह तुम कर रहे हो। जैसे बच्चों को हम कोई नई चीज दे दें, वह उसको खूब खेलेगा उसके साथ, और फिर एक दिन थक जाएगा, फिर उसको अलग रख देगा, फिर उसके साथ उसका संबंध नहीं रहेगा। लेकिन तुम बच्चे नहीं, तुम बच्चों से भी गए गुजरे हो। तुम कभी मोबाइल से थकते ही नहीं, तुम अपनी शक्ति को इसमें खराब करते ही चले जाते हो। और ध्यान में रखना, ये जो पंच विकार थे, ये 6वां विकार ये जोड़ लेना, मोबाइल पहले नहीं। काम ऊर्जा से भी ज्यादा शक्ति को बर्बाद करता है ये मोबाइल। इसको एक तरफ रख दो।
मौन होने के लिए भीतर बैठ जाओ, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो जाओ। कोई मतलब नहीं। जैसे व्यक्ति मर जाता है और मर भी जाओ तो कोई पता लगेगा? कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन किसी को पता नहीं कि अगला पल क्या होगा। मौन होके बैठ जाओ अभी से। शक्ति को बर्बाद करना बंद करो अभी से। सभी इंद्रियों से शक्ति को बर्बाद करना बंद कर दो। ये 2 चीजें मैंने समझानी थी। तुम बैठो, 7 दिन के अभ्यास पे बैठो, 15 दिन के अभ्यास पे बैठो, और अगर बेरोजगार हो और अगर आपका खाना पीना ठीक से चल सकता है तो मैं कहता हूं कि बैठ ही जाओ। क्योंकि जो चीज तुमने अंततः पानी है वह अपने भीतर जाकर ही पास हो। तुम्हें बड़े चौकन्ने होना पड़ेगा अब यार, ये देखने के लिए तुम्हारी शक्ति कहां कहां से व्यय हो रही है, और उन सब पोर्स को बंद करना होगा। जहां जहां से तुम्हारी शक्ति समाप्त होती है उन सारे छिद्रों को बंद करना होगा। बड़ी होशियारी की जरूरत है, बड़ी चेतना की जरूरत है, और उन सब सुराखों को बंद करना होगा। बड़े होशियारी चाहिए इसमें। देखो कहां कहां शक्ति बर्बाद होती है, उसमें ये तो मैंने आपको बता दिया। सबसे ज्यादा शक्ति आपकी मोबाइल में नष्ट होती है। इसको एक तरफ रख दो, शांत एकांत होकर बैठ जाओ। 7 दिन के लिए बैठ जाओ, 15 दिन के लिए बैठ जाओ, और अगर तुम्हारे पास साधन है, जो रिटायर्ड हो गए हैं, वो शांति से कमरे में बैठ जाओ। अक्सर जवान व्यक्ति को तो परमात्मा सोचता है नहीं, बेरोजगार को जरूर सोचता है, क्योंकि और तो कोई काम नहीं होता। फिर राम राम ही करना। इन लोगों के पास अक्सर बेरोजगार आदमी जाते हैं, काम धंधा बता देंगे, लेकिन ये काम धंधा गलत है, ये फंसा देगा तुम्हें। ये जाप जूप सब बंद करो। शक्ति के पास जाना है, उस एनर्जी के पास जाना है, उस चेतना के पास जाना है, और चेतन होकर ही जाना है, मुर्दा होकर कभी पहुंचना। और ये चीजें आपकी चेतना और शक्ति को नष्ट कर देंगे। वहां पहुंचो जहां जाने से आनंद का फूल खिल जाएगा। जहां जाकर ऐसी बहार होगी कि तुम्हारा मन कहीं और जाने को नहीं करेगा। तुम ठहर जाओगे, अपने ही भीतर से तुम्हें आनंद आने लगेगा। तुम एक झरने की तरह उसको पियो। बाहर से स्रोत झूठे हैं, ये अस्थाई हैं, ये स्थाई नहीं। जरा समझो, अपने ही भीतर उतरो, एकांत में बैठो। लंबे लंबे एकांत भी तुम ले सकते हो अगर तुम्हारे पास वक्त है और अगर तुम्हारे पास साधन है। तुम ये अभ्यास कर सकते हो। 7 दिन के लिए बैठ सकते हो, 7 साल के लिए बैठ सकते हो, और तुम्हें मंजिल मिल जाएगी। एक दिन तुम कहोगे कि वाह, उस आनंद को तुम पाकर तुम्हारे अंदर से क्या निकलेगा? वाह वाह हे गुरु। धन्यवाद।